शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे चल रही है आपकी जर्नी? ठीक है, अच्छी चल रही है। तभी मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ। बहुत सुंदर बात है। परमात्मा तो हमसे बहुत कुछ करा देते हैं। उठना तो एक छोटी सी बात है ना? अभी तो हाँ हमें जी। देखो कहाँ से कहाँ लेकर जाते हो ऐसे। आगे देख। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2012 में, और फिर धीरे धीरे अभी कुछ ही महीने में 10 साल हो जाएंगे। पहले शुरू में मुझे लगता था कि कोई सपना जैसा तो नहीं है, एक दिन टूट तो नहीं जाएगा। पर ये सपना पिछले 10 साल से चल रहा है, और डेली इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट। नहीं, वो विश्वास रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल, पहले ही हाँ जी, पहला ही पॉइंट है निश्चय का। अपने ऊपर निश्चय और उनके ऊपर निश्चय। चलिए तो सभी को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और हम आज का दिन ओम शांति। शांति जी, हम अपना आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आज का दिन बेहद सुंदर, खूबसूरत। परमपिता परमात्मा हम सभी के साथ, परम ज्योति, परम शक्ति, परम धाम से आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। और वो शक्ति जब हम हमारे साथ होती है तो वो दिन, वो समय, वो पल बहुत अच्छा होता है। हमेशा शक्तिशाली महसूस करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपने भारत का राइज एंड फॉल स्टोरी, यानी कि अब जो समय है वो तो उठान का समय आ चुका है। पिता आ गए हैं, वो उठान का समय, वो भारत को उठाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सभी बच्चे उनके साथी हैं, और वो सारथी हैं। सारथी हैं और हम साथी हैं, और ऐसे करके वो हमसे ये कार्य करा रहे हैं। इतना बेहद का ये कार्य चल रहा है सभी, और हमारा भारत वापस से स्वर्ग बनता जा रहा है। अब बनना है, समय आ चुका है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। बहुत सुंदर है, हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिन से। और ये अब हमें कुछ एक चेकिंग पॉइंट है बीच बीच में। हमें ये तो पता चला कि परम पिता परमात्मा एक रोशनी, एक सोर्स ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर। मतलब वो एक सोर्स है, शक्तियों के पुंज है, शांति के दाता हैं, प्यार और खुशी की सोर्स है। एक शक्ति है, एक एनर्जी है। वो कोई फिजिकल चीज नहीं हमें दे सकती। ये एक चेकिंग पॉइंट है, हमने 2-4 दिन पहले भी पढ़ा था। बीच बीच में हम ऐसे पॉइंट्स आते रहेंगे हमारी जर्नी। वो क्या हमें दे सकते हैं? वो ये शक्तियां हमें दे सकते हैं, पर हमें इस धरा पे कार्य अपने आप करना होगा, क्योंकि ये हमारा कर्म क्षेत्र है। वो हमें सिखा सकते, वो हमें पढ़ा सकते, पर फिर भी कार्य तो हमें ही करना है। सारे ही झंझटों से मुक्ति तो मुझे ही लेनी है। तो परमात्मा कौन है ये तो अब हमें पता चल चुका है। सतयुग के बारे में अभी हम परसों भी बात कर रहे थे, कल भी हमने समझा था कि सतयुग में, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, सभी चीजें हमें मालूम है। 16 कला संपूर्ण आत्माएं होती हैं। फिर त्रेता युग में हम लोग 14 कला संपूर्ण हो जाते हैं, पर ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता, सब कुछ सही रहता है। तो सतो प्रधान से सतो हो जाता है, थोड़ी बहुत डिग्री कम होती है, पर बहुत ही सुख शांति और प्यार की दुनिया रहती है। आ गए थे हम, ये चीजें भूल गए थे, पर ये पूरा ड्रामा है। बोलते भी हैं विश्व एक नाटक है और एक रंगमंच है। तो ये सब चीजें हम भूल गए थे, तो हमें कौन याद दिलाएगा जो इस ड्रामा से बाहर होगा। ये कल हमने समझा था कि 12 बर्थ होते हैं। सतयुग में तो 8 बर्थ होते हैं, और त्रेता में 12 बर्थ होते हैं। 125 एवरेज एज रहती है। और यहाँ पे जब टोटल अगर हम करें तो 8 बर्थ सतयुग के, 8 बर्थ सतयुग के और 12 बर्थ त्रेता युग के। तो अभी हमारे 20 जन्म जो है हो चुके हैं। ये जो इम्प्रेशन के रूप में इसकी मेमोरीज सब हमारे अंदर यहाँ पैटर्न्स के रूप में रहती हैं, सभी रिकॉर्डेड रहते हैं।
ये जो सारा ड्रामा है, इस समय परमात्मा पाठ हम सब बच्चों का चल रहा है, मतलब परमात्मा से मिलन, हमारा यहाँ आना मिलना एक दूसरे से। हम अलग अलग जगहों पर हैं अभी और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, पर अभी एक पर्पस है हमारा यहाँ आने का, वो है वो और हम। तो ये एक पार्ट है, मतलब एक रोल है हमारा इस समय का, जो हमारे अंदर रिकॉर्डेड है। अब कुछ तो इस रिकॉर्डिंग को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे हम खत्म भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अनेक भाई बहनों ने करा भी है। ये बैटरी को भरने के ऊपर है, हमें कितना भरना है। समय का काम ही था यहाँ तक पहुंचाना। परम धाम के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि परम धाम वो जगह जहाँ हम सभी आत्माएं जहाँ से आए हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस है वो। तो अब हम आ पहुंचे हैं द्वापर में, सतयुग, त्रेता, 12 जन्म खत्म, द्वापर युग। द्वापर युग जो है, नाम ही है द्वापर। दो पैर, यहाँ पे हर चीज दो हो गई। सुख शांति की दुनिया और दुख की दुनिया दो हो गया। उसके बाद जो है सब चीज के अपोजिट चीजें आ गई, है ना। जो प्यार था वो लस्ट में बदल गया, लालच आ गया, गुस्सा आ गया, अटैचमेंट होने लगी अपनी चीजों से, अपने आसपास की सभी आत्माओं से। हेट्रेड बढ़ गया, जेलसी बढ़ गया, क्योंकि उस समय वो टाइप की आत्माएं आई। अब ये हुआ कैसे होगा, थोड़ा सा हम इस चीज को समझते। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कितने भी हैं मुझे मालूम नहीं, मैंने अभी स्क्रीन ऑफ करा हुआ है। मान लीजिए अगर हम 10 लोग इस समय इकट्ठे बैठे हैं, तो उस समय 10 लोगों का जो है कॉन्शियस लेवल मिलाएंगे, तो उस रूम का, उस हॉल का एक एनर्जी लेवल बनेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 घर हैं और 100 घर मीन्स मान लीजिए 400 आत्माएं। तो 400 आत्माएं वहां रह रही हैं, जो उनका एनर्जी लेवल होगा, कॉन्शियस लेवल होगा, उसको मिलाएंगे तो उस कॉलोनी का, उस जगह का एक एनर्जी लेवल बनेगा। सेम ही है हमारे प्लैनेट अर्थ। हमारे प्लैनेट अर्थ पे जितने भी कॉन्शियस मन रहते हैं, वो उसको मिलाएं तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो होगा पूरे प्लैनेट का एनर्जी लेवल। जैसे इस समय पूरे प्लैनेट का एनर्जी लेवल कैसा है, बताइए आप भी प्लीज। कैसा है इस समय पूरे प्लैनेट का एनर्जी लेवल? अच्छा होगा बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कैसे अच्छा, और कैसे अच्छा होगा वैसे थोड़ा सा बताओ। आपने बोला जितने आत्मा होंगे उतना कॉन्शियसनेस ज्यादा रहेगा। पर इस समय ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो कैसा है? जैसे पिछले पिछले ही सालों, 1 डेढ़ साल में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है ना। अभी फियर भी है, ऑल दो लॉकडाउन खोल रहे हैं, बट फियर है सब में, कहीं ना कहीं अंदर। कहीं किसी ने अपनी जॉब या कुछ ना कुछ खोया है। तो कॉन्शियसनेस एनर्जी जो लेवल है उनका थोड़ा डाउन हुआ डाउन। है ना। और आप एक चीज, हाँ एक चीज और भी आप देखते होंगे, आप महसूस करें, आप और भी चीज एक महसूस करते होंगे पिछले 1.5 साल में स्पेशली, कि हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं उनके टेस्ट में भी डिफरेंस आ गया है। क्या किसी ने ये महसूस करा? ऑल्दो तो डिफरेंस तो पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा आया है, पर पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत ज्यादा आ गया है। जो भी पैक्ड फूड हम लेते थे उनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस आया है और टेस्ट और खुशबू में भी आया है। किसने ये महसूस किया बताइए? अच्छा, यहाँ पे तो सभी ने किया, आप लोग बताएं भाई उधर से। नहीं करा किसी ने भी महसूस? अरे ऐसे कैसे हो गया? सच में आपने देखा कि इनफैक्ट जो एसेंस आते हैं
वेनिला एसेंस या जो भी, मैं वेनिला एसेंस बहुत यूज करता तो मुझे उसी का ज्यादा पता है, उसमें उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस आ चुका है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल कैसा है पूरे प्लैनेट का, थोड़ा सा डाउन हुआ अभी, और इस वजह से हमारे ही कॉन्शियस लेवल से, हमारे ही एनर्जी से पंच तत्वों का एनर्जी लेवल होता है। हमारा डाउन हुआ तो पंच तत्व भी डाउन हुए, और सारा तो सभी चीजें पंच तत्वों द्वारा ही आ रही हैं। आज कुछ भी चीज है हमारे मदर अर्थ से आया है ना, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पीस ऑफ गोल्ड हो, डायमंड हो, आपके अपने बर्तन हो, इनफैक्ट ये लैपटॉप हो, ये प्लास्टिक का बना है तो वहां से आया है। हर चीज में डाउनफॉल आता जा रहा है। कुछ तो है जो हो रहा है बाहर, और हम खुद भी देख रहे हैं कि जो चीजों में डाउनफॉल आ रहा है, तो अभी मैंने बताया कि क्योंकि हम लोग का एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है, कॉन्शियस लेवल कम हो रहा है, थोड़ा डर वाला हो रहा है, तो बाहर भी चीजें पे इफेक्ट आ रहा है। खैर, उसको हम और डिटेल में बाद में देखेंगे। तो पूरी जो प्लैनेट है उसका एनर्जी लेवल कैसा था पहले? हाई था। सतयुग, हाँ, सतयुग और त्रेता युग में बहुत हाई था, क्योंकि सभी सोल कॉन्शियसनेस में थे। पर जैसे ही द्वापर शुरू हुआ तो परम धाम से और आत्माएं जो है आनी शुरू हो गई। अब वो आत्माएं जो है, वो आत्माएं जो थोड़ा इम्प्योरिटीज को लेकर गई थी अपने साथ, अब वो आई तो फिर वापस से उन्होंने उनके अपने रोल में आ गए, इम्प्योरिटीज आ गई। तो पूरा जो प्लैनेट का एनर्जी लेवल था अभी मिक्सचरिटी में आ गया, और यहाँ से द्वापर शुरू हो गया। एक दुनिया जो स्वर्ग थी, अब वो नरक बननी शुरू हो गई। अभी नरक बनी नहीं थी, पर शुरू हुई थी। तो फिर इस पूरी कायनात को बचाने के लिए, इस पूरी धरती को बचाने के लिए अलग अलग चीजें करी उस समय के लोगों ने। जैसे कि मंदिर की स्थापना हुई, 12 ज्योतिर्लिंगम बताए गए। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि हम 100% सोल कॉन्शियसनेस में थे। इतना ज्यादा सोल कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन का तरीका भी थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन था। दोबारा से बताता हूँ, हम लोग सभी 100% सोल कॉन्शियसनेस पे थे, तो बातें भी जो करते थे वो थॉट टू थॉट कर लिया करते थे। इसीलिए टेलीपैथी से टेलीफोन बना, और क्योंकि विजनरी थे तो टेलीविजन बना। पहले ऐसे थे और फिर वो ऐसे हो गया। टेलीपैथी तो आज भी हम लोग बहुत महसूस करते हैं इस घोर कलयुग में भी। आप लोगों ने भी जरूर इसको एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज सोच रहे हैं और घर पहुंचे तो माता पिता या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ने वो चीज आपके लिए ले आए या बना दी। या आप भी कभी कभी बोलते हो ना, अरे मैं आप ही को फोन करने जा रहा था, आपका फोन आ गया। अरे आपकी उम्र बहुत बड़ी है, मैं आपको याद कर रहा था। क्या ऐसे ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं? होती है। होते हैं ना। इट मीन्स कि टेलीपैथी अभी भी हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो टेलीपैथी है, मतलब थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन है। यहाँ मैंने थॉट जनरेट किया, आपने थॉट रिसीव किया, फिर आपने जनरेट किया, वो मैंने रिसीव किया। इट इज थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन। ये पहले हुआ करता था। फिर अभी उसके बाद फिर दूसरी चीजें और आते लगी। तो 100% सोल कॉन्शियसनेस से थे पहले हम लोग, किसमें? द्वापर से पहले सतयुग और त्रेता युग में। तो थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन था। अब क्या हुआ? पहले अलार्म की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, आज हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं साइंस के ऊपर, तो हम लोग अलार्म भी लगाने लगे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले ऑटोमेटिकली हम उठते थे। इनफैक्ट आज भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने आप उठ जाते हैं बिना अलार्म की, मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे, जो भी जो रेगुलर उठते हैं। तो हुआ क्या? कलयुग जो है वो पावर ऑफ साइंस से चलता है, और जो सत्ययुग था वो पावर ऑफ थॉट से चलता था, थॉट पावर। जैसे कि हम लोगों ने देखा, रामायण में दिखाया गया
कि पुष्पक विमान होता है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है, बस सोचा और वो चल पड़ता है, उसको बोला कि नीचे उतरो तो नीचे उतर जाता है। तो ये कैसे होता था? ये बोलते भी थे कि हमारे भारत में था। तो ये क्या था? वो थॉट पावर पे चलने वाली सभी चीजें थी। इट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन अभी है, जिसको हम मन बोलते हैं, जो अभी कैसे हो गया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे डिवाइड हो गया। और उसके बाद आता है सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी कि 4 युग और 4 मन हो गए अभी हमारे। पर जब हम सतयुग में गए आए थे तो एक ही मन था हमारा, वो था सुपर कॉन्शियस माइंड, सुपर पावर। क्यों? क्योंकि वो सुपर पावर के बच्चे थे, इसीलिए वापस अभी हमें सुपर पावर बनना होगा। तो बोलते भी हैं इंडिया को सुपर पावर बोला भी जाता था, इस सब को हमें अच्छे से हमने सुना है। तो अभी क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस में हम लोग आ 100% सोल कॉन्शियसनेस से 100% बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ गए। कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो हम लोग बोलते हैं ना कि आई एम अ सोल, तो वो क्या बोलते कि यस आई एम अ बॉडी हैविंग अ सोल। अभी क्या हो गया, आई एम अ बॉडी हैविंग अ सोल। क्या था, आई एम सोल हैविंग अ बॉडी, उल्टा हो गया। अभी हम ये बोलने लगे हाँ मैं शरीर हूँ, एक सोल है अंदर कहीं पर होगी, पता नहीं। अभी ये चीजें होने लगी। तो सतयुग और त्रेता युग में प्यार था, एक दूसरे में प्रेम था। परमात्मा तो बोलते हैं इसको स्नेह। स्नेह मतलब जहां पे कोई अटैचमेंट नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता, मोह नहीं होता। मोह और स्नेह में डिफरेंस होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी कलयुग में इट्स ऑल अबाउट लस्ट। जो प्यार था वो लस्ट में, काम भाव में बदल गया। इनफैक्ट गूगल पे अगर आप लव डालेंगे तो लव जैसी चीज आएगी ही नहीं, लस्ट के ही आपको ज्यादा फोटोग्राफ्स नजर आएंगे। ये अब हम अपने आने वाली जनरेशन को यही देते जा रहे हैं। क्या कहें अभी, पता नहीं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में थे अभी बहुत ज्यादा, हर चीज फिजिकल से रिलेटेड हो गई अब हमारी, क्योंकि वो प्यार भी अभी फिजिकल में ही बदल गया लस्ट में। हर चीज बॉडी से रिलेटेड हो गई, इसीलिए बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। पर जब 100% सोल कॉन्शियसनेस में थे तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सोल। तब हर चीज जो है हमारा सोल कॉन्शियसनेस से रिलेटेड थी। पहले हर चीज सोल कॉन्शियसनेस में थी, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में। जब हर चीज बॉडी कॉन्शियसनेस में थी तो अब हम हर चीज बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही करने लग गए। हम लोग हवन भी बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से करने लगे, पूजा भी उसके हिसाब से करने लगे, हर चीज वही हो गई। पर फिर परमात्मा का आना हुआ, वो अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से सभी चीजें चेंज हुई। तो 100% सोल कॉन्शियसनेस मतलब हर चीज रिलेटेड टू सोल थी, सारे एक्सपीरियंसेस सब चीज सोल से रिलेटेड थे। जैसे कि ये तो अब हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जैसे ये आज का जो म्यूजिक है और सिनेमा है, आप लोग आई एम श्योर ये सब जरूर महसूस करते होंगे कि आज से 50 साल पहले जो म्यूजिक था, 40 साल पहले जो म्यूजिक था और सिनेमा था, आप सभी बोलते भी होंगे जरूर कि वो गाने तो बहुत अच्छे थे, वो पिक्चरें बहुत अच्छी थी। आज भी हम पुराने गाने सुनना चाहते हैं, बताइए ऐसा सोचते हैं आप? कौन है जो सच में ऐसा महसूस करता है? देखिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। ये तो आप लोगों के लिए एक पॉइंट आ गया है। लगभग सभी पुराने लोग जो है पुराने गाने ही पसंद करते हैं, तो पुरानी पिक्चरें पसंद करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे जो शादियों में भी अभी तक कुछ पुराने गाने, होली पे भी आपको याद है एक पुराना गाना है जो अक्सर बजाया जाता है। बोलते भी हैं हम सभी कि उन पिक्चरों में ना कुछ बात थी,
उन गानों में ना एक कुछ था, आज वो मिसिंग है। आज वो चीज हर जगह से मिसिंग है। पहले शादी हुआ करती थी तो पूरा जन्म एक साथ रहने की बातें हुआ करती थी, एक जॉब पकड़ते थे, पूरे समय उस जॉब पे रहने की बात हुआ करती थी। बोलते थे अभी तो क्या है, अब बस रिटायरमेंट होगी तो ही हम इस ऑफिस को या इस जगह को छोड़ेंगे। आपस में एक बॉन्डिंग थी सभी में। आज कुछ तो है जो मिस हो गया है बीच में से, और कुछ है जो बिल्कुल प्रोफेशनल होता जा रहा है। यही है जो मिस हो गया, वो है सोल। और कई लोग इसको बोलते भी हैं, उन पिक्चरों में ना, उन गानों में कुछ था, आज वो नहीं है। वो कुछ था, वो यही था कि सब ऐसा हो गया। तो अभी हमने देखा सतयुग और त्रेता युग के बारे में। ये सतयुग और त्रेता युग में सब थॉट पावर पे चलता था, सोल पावर पे सभी चीजें थी। पर अब आ गया द्वापर और फिर ये कलयुग, हर चीजें बदल सी गई हैं। पिछले 20 साल में ही हमारी दुनिया बहुत बदली है। हाँ, इन्वेंशंस बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं है, पर बहुत चीजें अभी मशीन जैसी हो गई है। इंसान भी मशीन जैसा होने लग गया है अभी, ये तो हम महसूस करते हैं। और फिर हम सभी की एक स्टोरी फेवरेट, मेरी तो बहुत ही है, लॉयन किंग वाली, कि अक्सर मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे नहीं मालूम मैंने अभी यहाँ सुनाई कि नहीं सुनाई। जैसे कि ये भी आप लोगों ने जरूर सुनी है स्टोरी, कौन सी थी, जंगल जंगल क्या था, याद है किसी को, मोगली वाली। तो हुआ ये कि एक शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में रह गया, तो वो भेड़ियों जैसा हो गया। फिर जंगल से शेर निकल रहा था, एक दिन उसने देखा कि अरे ये कैसे हो गया, तो फिर वो उस बच्चे को लेकर एक कुएं के या तालाब के पास गए। उसने अपना चेहरा उसको दिखाया और बोला अपना भी देखो। और देखने के बाद उसको, बच्चे को, ये जागृति आई कि अरे मैं तो इसका जैसा दिखता हूँ, पर मेरी आवाज कैसी है। फिर शेर ने अपनी आवाज निकाली, तो उस बच्चे से ने जब अपनी आवाज निकाली तो भेड़िए की आवाज निकली। पर जब दोबारा से ट्राई किया तो शेर की आवाज निकली वापस से। यही अब हमारे साथ हुआ कि परमात्मा आए, उन्होंने हमें बताया आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप शेर के बच्चे हैं। बस यही एक स्टोरी हम लोगों के साथ हुई, तो पेरेंट और चाइल्ड का पता चला। पेरेंट वो सुप्रीम सोल और हम उसके बच्चे, वो भी हमारे जैसे दिखते हैं और हम उन्हीं के जैसे हैं। तो परमात्मा ने क्या किया, हमें ये स्टोरी सुनाकर कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर दिया। हु आई एम, अभी तक क्योंकि हम कौन है ये मालूम ही नहीं था हमें। जब ये मालूम ही नहीं था हम कौन है, तो हम बहुत सारी चीजों में फंसे हुए थे, बुद्धि बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट करती थी। पर जब ये पता चल गया कि हम कौन है, तो अभी बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो गई, हम अपने आप पावरफुल होने शुरू हो गए। आई एम श्योर पिछले 10 दिनों में आप लोगों ने भी इस पावर को महसूस किया होगा कहीं ना कहीं। तो फिर जो रॉन्ग कॉन्शियसनेस थी, उससे क्या हुआ, देखिए कहाँ कहाँ फर्क आता है। जब ये गलत पता होगा कि हम कौन हैं, तो हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे बिहेवियर पे उसका फर्क पड़ेगा। पहले सोच पे फर्क पड़ता है, फिर शब्दों पे, और फिर हमारे बिहेवियर पे, वो आउटपुट होता है। जो हमने सोचा वो हमारे मुख से बोला जाएगा और वैसे हम बिहेव करेंगे। जब गलत सोच रहे थे कि हम कौन हैं, उसका राइट आंसर नहीं पता था, तो सोच भी गलत थी, शब्द भी गलत थे और बिहेवियर भी गलत हो गया था। पर जब परमात्मा आए, उन्होंने एक कॉन्शियसनेस का स्विच ऑन करा, तो सब चीजें चेंज हो गई। परमात्मा आते हैं, वो हमारी सोच पे काम करते हैं। बोलते हैं बच्चे, सोच से भी सब चीजें हट जानी चाहिए, इतना प्योर बनाना है आपको अपने को। तो जैसे कि हम लोगों ने एक स्टोरी भी सुनी थी कि एक बार क्या हुआ, एक राजा, उसका बच्चा खो गया था। तो राजा निकलता है नगर में घूमने के लिए, तो वहां उसको अपना बच्चा नजर आ जाता है, वो राजकुमार नजर आता है। वो उसको बताता है कि अरे तुम मेरे बच्चे हो।
तो शुरू में ना उस बच्चे को डाउट होता है कि अरे मैं इतने बड़े राजा का बच्चा कैसे हो सकता हूँ। धीरे 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 उसकी कॉन्शियसनेस में फर्क आता है और फिर धीरे 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 वो अपने आप को राजकुमार समझता है। एग्जैक्टली यही स्टोरी है हम लोगों के लिए भी। ये स्टोरीज जो है गलत नहीं बनाई गई हैं। तो परमात्मा आने के बाद ये कॉन्शियसनेस का उन्होंने एक जैसे स्विच ऑन कर दिया, शिफ्ट कर दिया हमें कि हम जैसे उन्होंने ये स्विच ऑन करा कि हम आत्मा है, तो आदि स्थिति तो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। बस जो फियर में हम रह रहे थे वो फियर खत्म होना शुरू हो जाता है। यही है हम सबकी स्टोरी। और ये भी अब धीरे धीरे हमें मानना भी होगा, क्योंकि रियलिटी सत्य है ना कि हम ही वहां थे और धीरे 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 यहाँ आ गए। अब वापस धीरे धीरे हमें वहां जाना है, ड्रामा रीसेट होना है। ये अब क्वेश्चन हम सभी से ही है। देखिए अभी हम पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं, जब हम थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते हैं रोज, तो आपको कैसा लगता है बताइए। रोज हम 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, अच्छा लगता है मेडिटेशन। अच्छा लगता है ना। सोचिए हम 10 मिनट के लिए अपनी ओरिजिनलिटी में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सोचिए ये 10 मिनट 24 घंटे में जिस दिन बदल जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सोचिए हर दिन थोड़ी में हर पल थोड़ी मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन तो थोड़ी देर करना है, धीरे 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 पूरा लाइफ वैसा हो जाए तो कैसा होगा। सारे काम कर रहे हैं पर बहुत सुपर कॉन्शियसनेस में है, सभी रोल निभा रहे हैं पर सुपर कॉन्शियसनेस में है, उनके साथ कनेक्टेड है। कैसा होता है जब हम एक ऊंची से ऊंची शक्ति के साथ कनेक्टेड हो। जैसे मान लीजिए हम में से कोई हमें मिस्टर पीएम के साथ रहने के लिए एक दिन मिल जाए, तो कैसा होगा हमारे लिए वो दिन, बताइए कैसा लगेगा आपको। सोचिए बताइए, किसी वीआईपी के साथ, किसी सेलिब्रिटी के साथ मौका मिले एक दिन रहने का, क्या बात है, कोई सोच ही नहीं पा रहा है या बता नहीं पा रहा है या हेजिटेट कर रहा है, क्या हो गया। अच्छा नहीं लगेगा। भैया सुपर एक्साइटेड रहेंगे, लुक फॉरवर्ड करेंगे उस चीज के लिए, वेट करेंगे उस चीज का। एग्जैक्टली एग्जैक्ट ऐसा ही होता है जब हम उस सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल के साथ रहते हैं। हर चीज बहुत सुंदर हो जाती है लाइफ में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप मैं उतनी मेहनत कर पाऊं कि आप लोग भी वो एक्सपीरियंस करें। हालांकि मैं पूरी कर रहा हूं कि आप सब भी वो एक्सपीरियंस कर पाए। वो लाइफ बहुत डिफरेंट होती है जब हम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। ये मेरी खुद की स्टोरी है, किसी की नहीं, मेरी खुद की। मैं रोज एक्सपीरियंस करता हूँ उनको अपने साथ, अंग संग का एक्सपीरियंस हर चीज का। आप भी करेंगे। जब मैं कर सकता तो सब कर सकते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। बस मैंने भी 2012 में यही सुना था कि वो हमारे पिता है। बस वही मेरी जर्नी का ट्रिगर पॉइंट था। आई होप आप सबका भी ट्रिगर पॉइंट ये बने। तो डेली मेडिटेशन करते हैं कि हम डिवाइन सोल हैं, तो कितना अच्छा लगता है वो 10 मिनट भी। ऐसे ही हमारे परमात्मा, हमारे पिता हमें बताते हैं कि बच्चे जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है वॉइसेस के साथ कंफर्ट में रहना। मतलब जब हम गुस्सा करते हैं, आई एम श्योर ये आप लोगों ने सबने महसूस किया होगा, जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या हमें अच्छा लगता है, सच्ची बोलो। मैं ना स्क्रीन में बीच में ऑफ कर देता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कितने लोग, आप खुद ही बोलो भाई। और मुझे ये भी डाउट होता है कहीं मेरा नेट तो नहीं बंद हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत नेट का इशू भी रहता है। तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो तो फिर मुझे बीच में ऑन करनी पड़ती है स्क्रीन अपनी। ये बुरा लगता है बुरा साथ। लगता है।
जब हम गुस्सा करते हैं तो बुरा लगता है ना। अच्छा, उसी के अपोजिट अगर हम किसी को बहुत प्यार करते, किसी की मदद करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भैया। बहुत अच्छा लगता है ना। यही हाँ। है, यही परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे आप अपने अपने विकारों के साथ खुश नहीं हैं, आप अनकंफर्टेबल हैं, पर क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है कि वो विकार हैं और उसको दूर कैसे भगाएं, तो आप लोग बच्चे सफर करते हैं वो सफरिंग, क्योंकि अनकंफर्टेबल है और हम कंफर्ट में रह रहे हैं विकार के साथ। तो कितना मुश्किल है उसको साथ लेके चलना। तो क्यों ना हम सब उसको अब धीरे धीरे बाय बाय करते चले जाएं, और दो हम कर चुके हैं। हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस में ही कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे हमें बताया अभी, जैसे हमने सुना कि इनफैक्ट जो गुस्सा करते हैं ना, खूब सारा गुस्सा, अगर उनके लिए भी बोलो ना ये गुस्से वाले हैं, उनको वो भी सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एकदम एक्चुअली सही। क्योंकि एक्चुअली में हम वैसे है ही नहीं, हम वैसे है ही नहीं, पर हमें अब पता नहीं है तो वैसे हो गए हैं गलती से। क्योंकि जब शरीर पे चोट लगती है ना, तो शरीर पे चोट लगती है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, पर जो मन की चोट लगती है ना, हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, उसके लिए तो कोई हॉस्पिटल बना ही नहीं है। यही रीजन है कि हम मन की चोट खा खा के अब बहुत अंदर से थोड़े वैसे हो गए हैं। बोलते हैं कि अरे तुम कैसे पत्थर दिल हो गए हो, तो पत्थर दिल यही होता है। तो आज जो सोल है ना, वो हर चीज से मिसिंग है, खाली आपके गानों से और सिनेमा से नहीं, इनफैक्ट रिलेशनशिप से भी वो आत्मा, वो सोल, वो प्यार, सब चीज मिसिंग हो चुकी है, सब चीज बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई है। आज पहले कभी किसी मोहल्ले में तलाक की बात सुनते थे ना, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब कि स्टिग्मा था, वो बोलते थे कि ये नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, बुरा माना जाता। किसी के घर के बाहर पुलिस भी आती थी ना, तो भी बुरा माना जाता था। पर अभी देखो सब कैसे नॉर्मल होता जा रहा है। एक ही लाइफ बर्थ में एक तलाक नहीं, पता नहीं कई लोग तो तीन तीन तलाक लेते हैं। मेरे ही नोन में 2018 में 18 में मैं कलकत्ता में था, और एक दीदी आए और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि वो 3 तलाक ले चुके हैं और चौथी शादी करने जा रहे हैं। और इन बिटवीन उनको ये पता चला कि ये मेडिटेशन मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तब तक ये क्लास और ये सब कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है। और वो दीदी ज्ञान में आए, उन्होंने ज्ञान पूरा समझा, सुना। वो बोले कि कुछ मिसिंग था मेरी लाइफ में, जो मैं बाहर ढूंढ रही थी किसी से। और जब मुझे ये पूरा चीज पता चल गया, तो आज उनकी एक जर्नी शुरू हो गई। ऐसे ही हम सब आत्माएं हैं, हम बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खालीपन है हमारे अंदर, जिसको हम बाहर की चीजों से भरना चाहते हैं, इसीलिए कई बार अटक जाते हैं। एनीवेज, अब तो हम सब मिले हैं, तो हम जरूर आगे जाएंगे। तो आज ये आत्मा का फैक्टर सभी जगह से मिस हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आप अपने लिए सोच भी नहीं सकते कि आप कितने डिवाइन थे, कितने डिवाइन सोल थे, आप अभी समझ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हम इस अवस्था में घोर कलयुग में चल रहे हैं। तो वो सब चीजें तो हमें वही बता सकते। तो जब जैसे हम थोड़ी सी देर भी मेडिटेशन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 24 घंटे मेडिटेशन किया जाए। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है 24 घंटे मेडिटेशन करें? चलो ठीक है, संडे को बैठ जाएंगे 10-12 घंटे, तो भी तो पूरे दिन नहीं बैठा जा सकता है ना। और वो सच्चाई भी नहीं है, वो सच भी नहीं है और ठीक भी नहीं। परमात्मा कहते हैं आप कर्म क्षेत्र पे हैं, अब आप वहां कर्म करने गए। बोलते हैं शरीर में है जब तक तो कर्म प्रधान है, कर्म नहीं छोड़ सकते। और कर्म ऐसे करना है कि जो योग युक्त अवस्था में आ जाए, अर्थात मैं आत्मा ने ये शरीर लिया और मैं अपने सभी कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब हम इस थिंकिंग लेवल पे पहुंचेंगे, हमारे सभी चीजें जो है अपने आप ही सेट होती चली जाएंगी। यही लाइफ परमात्मा हमें समझाते हैं।
पर जैसे हम देखते कि एक मछली जो है पूरे तालाब को खराब कर दी, ऐसा ही हुआ द्वापर में। कुछ आत्माएं आई और पूरे सृष्टि का एनर्जी लेवल चेंज हो। बेचारे सुख शांति से जीने वाले आत्माएं घबरा गई, परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, ये क्या है। जैसे हम लोग बोल देते ना, अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत नई चीज है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा गुड़गांव में एक हादसा हुआ। एक 4th क्लास के बच्चे ने गन से अपने दोस्त को शूट कर दिया। शायद आपको अभी ध्यान होगा, कुछ दिन पहले आपने न्यूज में या न्यूज़पेपर में देखा होगा इस बात कि ये क्या हो गया कि 4th क्लास के बच्चे के पास वो गन आई कहाँ से। और वो एक न्यूज बन गई। और उसके 3 दिन बाद एक और ऐसी बात हुई चंडीगढ़ में। उसके 10 दिन बाद एक और ऐसी बात हुई यूपी में। देखिए कैसे आत्माएं कनेक्टेड हैं और फॉलो करती हैं हर चीज को। ऐसा ही हुआ हमारे साथ। द्वापर में वो जो आत्माएं आई, उनकी कमजोरी ने और आत्माओं को अट्रैक्ट किया। किसी किसी राइट चीज पे टिकने पे ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे मान लीजिए आपने एक रूल बनाया, हम सब ने एक रूल बनाया था 7-8 दिन पहले कि हम 5 बजे आएंगे। देखिए आज मुझे लगता है 50% जनता उससे बाहर हो चुकी है, क्योंकि राइट चीज पे टिकना बहुत टफ होता है। शक्ति चाहिए, शक्ति वहीं से मिल सकती है। उसी को हमने अपनी लाइफ से माइनस करा हुआ है, तो शक्ति नहीं आती है। पर कमजोरियां, गलतियां करना बहुत इजी है, क्योंकि कमजोर आत्माएं कमजोर चीजें पे अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो बार बार ही गलतियां। यही हुआ हमारे साथ द्वापर युग। एक मछली ने पूरे तालाब को खराब कर दिया। पर सत्ययुग तो देखिए कितना सुंदर है। परमात्मा बोलते इस इमेजेस के लिए भी कि बच्चे, ये सतयुग जो आप फोटो में देखते हैं बनाते हैं, ये 5% भी नहीं है उस ओरिजिनल सतयुग के। तो हम अभी सोच ही नहीं सकते हैं कि तो कैसा होगा वो सतयुग। एनीवेज हम लोग बनाएंगे मिलकर त्रेता युग सतयुग। फिर क्या हुआ, तो कभी मैं शायद कल परसों भी बात कर रहा था, तो ऐसे बोलते हैं कि सतयुग में हम लोग जो बोलते थे पहले सतयुग त्रेता युग, पर हम तो अभी यहाँ पर है ना कलयुग में। सतयुग त्रेता युग और हम अभी यहाँ ऐसा सोच लेते हैं, पर एक्चुअली वो हम सभी थे। अगर हम यहाँ हैं आज और इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम सब थे वहां। क्यों? क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग में वो पैटर्न सेव है, तभी हम आज यहाँ पर हैं, तभी आज समय हमें उठा रहा है, इंटरनेट मदद कर रहा है और हम आज इस बात को सुन रहे हैं। वरना नहीं होता। देखिए 50% जनता गायब। बिल्कुल भैया, सही, एकदम सही बोल रहे हैं। रियलिटी है हम ही थे वहां और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, पर अब हम वापस वहां जाएंगे। वो हमारी दुनिया है और वो दुनिया कहीं और नहीं, वो यही है। बस इसी में अभी चेंजेस आएंगे और दोबारा से क्रिएट होगा, क्योंकि सोल एक जर्नी पर है, अपनी एक यात्रा पर है। वो यात्रा हमें पता नहीं थे, हम अवेयर नहीं थे उस चीज से। हम सुनते थे कि हम आत्मा है, शमशान भूमि में जाते थे तो लिखा होता था कुछ कुछ चीजें, सुनते थे समझते थे, पर कहीं पर ना महसूसता नहीं थी हमें। परमात्मा ने आके हमें ये महसूसता ही दिलाई है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे हम कल ही देख रहे थे कि परम धाम से सभी आत्माएं नीचे आती गई, नीचे आती गई, और इस समय हमारी जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ हो गई है, बढ़ गई है। तो जो है धीरे धीरे पूरा एनर्जी लेवल कैसा हो गया पता ही है। पर जब परमात्मा आते हैं इस धरा पे, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो क्या क्या होता है। एक तो हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, मेंटल हीलिंग जिसको बोला जाता है, इमोशनल हीलिंग फिर होती है, और फिर हमारी विल पावर की हीलिंग भी होती है। 3 चीजें हम उनसे कनेक्ट करके करते हैं। पहला है हमारी मेंटल हीलिंग। जैसे आप लोग भी मुझे कभी कभी बताते हो कि बहुत शांति महसूस होता है,
कुछ बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ गई, कुछ बताते हैं कि छोटी छोटी चीजें अभी हम लेट गो करने लगे। तो यानी कि ये क्या हुआ, मेंटल हीलिंग हो गई, लेट गो करने लगे, इमोशनल हीलिंग हो गई। अब आप रोज सुबह 5 बजे उठ के आ रहे हैं, विल पावर हीलिंग हो गई। कैसे हुआ ये सब? च्यवनप्राश तो हमने नहीं खाया, बताइए कैसे हुआ? अभी तो हम उनसे कनेक्ट भी नहीं हुए। सोचिए, अभी तो ट्रेलर है, सोचिए मूवी कैसी होगी, जो ट्रेलर ही इतना शानदार है। अभी यही जर्नी का मेरा ट्रिगर पॉइंट, जब मैं इस जर्नी पे चल रहा था 2012 में मेरी जर्नी शुरू हुई, तो आई एक्सपीरियंस सो मेनी चेंजेस इन मी माई सेल्फ। 3-4 महीने के अंदर अंदर ही पहले तो मैं बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही गंदा था, राक्षस जैसा, असुर में ही था। ये रियलिटी है। 4-5-6 महीने में मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ चेंज होता जा रहा है मेरे अंदर। तो मुझे लगा भगवान मिले न नहीं मिले वो एक अलग बात है, उसके रास्ते पे चलना ही जब इतना अच्छा है, तो सोचिए जब वो सुख का सागर सच्ची में मिल गया तो क्या होगा। इस जर्नी पे चला था मैं इसीलिए क्योंकि मुझे उससे मिलना था, पर उसके मिलते 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 उसने मुझे मुझसे मिलवाया। और आई होप वो जर्नी आपकी भी हो रही है शुरू। मेंटल हेल्थ, मेंटल हीलिंग हुई। आज मेंटल हीलिंग की बहुत जरूरत है सभी को। बहुत सारे 6 पैक वाले लोग हैं बाहर, छोटी सी चीज हो जाती है तो सब 6 पैक काम नहीं आती है उनकी, बहुत डर जाते हैं। आज मेंटली स्ट्रांग होने की बजाय स्ट्रांगली मेंटल हो गए हैं हम सभी। थोड़ी देर के लिए इंटरनेट से दूर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बंद हो जाती हैं। मशीन बन गए हैं हम सभी आज, क्योंकि सोल मिस हो गई है। पर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो मेंटल हीलिंग होती है हमारी, और फिर इमोशनल हीलिंग होती है, जो हम श्योर आप 10 दिनों में महसूस करते हैं। अभी तो हम कनेक्ट हुए नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं बस, और हमारी विल पावर बढ़ जाती है। विल पावर की ही यही तो हमें चाहिए भी एक्चुअली, और क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो अगर हम सोल की जर्नी को समझें और ऑनेस्टली अपने ऊपर बहुत सच्चाई से काम करें, वही आत्माएं अब उस दुनिया में जा सकते हैं। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। सच के साथ जुड़ने का एक ही रास्ता है कि खुद के लिए सच्चा होना, कि मैं कौन हूं उसको समझ के आगे बढ़ना। तो जैसे ही हम ऑनेस्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही डिविनिटी जो हमारे अंदर है, जो दिव्यता है, अपने आप ही मर्ज होगी और हमारे आगे का। तो परमात्मा कहते, जो आत्माएं अपनी सोच से भी ये सारे विकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो सब हटा देंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हटा देंगे, वही आत्माएं वापस सतयुग और त्रेता युग में आएंगी। और जो वो कैसे होगा, जब वो जो जैसे हैं, परमात्मा जैसे हैं, जब उनको हम वैसा समझ जाएंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर कि भगवान राम होता है या कृष्ण होता है या कोई पिंडी यानी कि शिवलिंग भगवान है या गणेश है या कौन है, उसमें ही फंस गए थे हम लोग। तो परमात्मा कहते, मैं जैसा हूं मुझे वैसा समझ, अपने को जैसा है वैसा समझ, जो सच्चाई से आगे बढ़ेगा अपने ऊपर अपने आप कार्य कर लेगा। तो अल्टीमेट गोल क्या था, उनसे हमें कनेक्ट होके उस पावर्स को लेना था, पर अभी धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गए थे, पर अब हम होंगे। पर हम लोग क्या करने लगे, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। हम लोग क्या करने लगे, हम लोग उनसे मिलने लगे जो लोग थोड़े से पावरफुल हैं, है ना। हम लोग सोचने लगे कि ये तो भगवान के पास रहते हैं ना, हम इनसे मिल लेते हैं। जैसे कि क्या होता था कि पहले, मुझे भी याद है, हम लोग, मैंने भी ऐसा किया है, ऑनेस्ट बात है ये। जैसे कोई वैष्णो देवी जाता था ना,
तो हम उसको ना थोड़े पैसे दिया करते थे कि ये ना आप वहां चढ़ा देना, और एक कुछ और पैसे देते थे कि वहां से प्रसाद लेकर आ। और फिर हम क्या करते थे, उनके गले मिल लेते थे या पैर छू लेते। क्यों? क्योंकि वो वैष्णो देवी से होके आए हैं। बोलते थे हम भी आपसे मिल लिए ना, हम भी वैष्णो देवी की यात्रा करके आ गए। हमें क्या लगता था कि वो पावरफुल है, जैसे मान लीजिए कोई गुरु है, उनसे हम मिलेंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे। इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम क्या बताता है आपको? कौन बताएगा मुझे? संदेश बताएगा। संदेश आप है ना अभी वहां पे? नहीं है शायद संदेश। चलो कोई है तो बताओ, इस डायग्राम को देख के क्या समझे आप? मेरा नेट चल रहा है ना? कौन बताएगा प्लीज? इस डायग्राम को देख के बताइए। कोशिश करिए कुछ समझाने की मैंने इससे। बैटरी पावर कम लग रहा है एक राइट में, एक कम हो गया है। ये डायग्राम बता रहा है कि जो पावर, जैसे हम किसी गुरु से मिले या किसी से मिले, हम बोलते कि वो तो परमात्मा से कनेक्टेड है और हम इनसे मिल लेते। तो होता क्या है कि हम सोचते हैं कि उनसे मिलने से हम पावरफुल हो जाए, तो हम वैसा महसूस करेंगे। कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि अगर हम उनके साथ रह लेंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे, किसी गुरु के साथ या किसी चीजों के साथ। तो बेसिकली उसका आंसर यही है कि किसी के साथ रह के हम कभी भी पावरफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक आत्मा एक बैटरी है और दूसरी आत्मा दूसरी बैटरी है। एक बैटरी को बैटरी से जोड़ेंगे भी तो कितनी चार्ज होगी जब चार्जर नहीं है? तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है, एक ही मतलब है कि आपको भी मुझ तक नहीं टिकना है। मैं भी एक बैटरी हूं, मेरे को भी वही चार्ज करता है। आपको उससे जुड़ना है, मुझसे बिल्कुल नहीं जुड़ना है, क्योंकि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ आपको समझा पढ़ा सकता कि मैंने क्या किया। एग्जैक्टली बस उतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर अगर हम एक 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 जितने भी हैं यहाँ, सब उन्हीं से जुड़ जाएं, तो हम सब इक्वली पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही चार्जर है हम सबको चार्ज करने वाला, और कोई हमें चार्ज नहीं कर सकता है। तो आप, अगर हम किसी गुरु से या किसी से भी मिलते, तो हाँ फॉर अ टाइमिंग हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पर अल्टीमेटली अगर वो हर पल हमें चाहिए पावर, तो हमें एक उन्हीं से जुड़ना होगा, ये इसका मतलब है। तो फिर क्या हुआ कि द्वापर शुरू हुआ, तो हम लोगों ने देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें वो पावर चाहिए थी। हम जिस पावर में रह रहे थे पहले, वो मिस हो गई थी हमारी लाइफ से, तो लगने लगा अनकंफर्टेबल सा लगने लगा था। तो वो एक तो पहले देवी देवताओं की पूजा करने लग गए, जो अभी होके गए थे। जो देवी देवता मतलब वो पूरी पॉपुलेशन उस समय की 33 करोड़। तो उसके बाद पहली डिवाइन सोल आई, जिनको वैसे तो गॉड बोलते हैं इस्लाम के, पर वो फाउंडर थे अब्राहम। अब्राहिम आए और उन्होंने उस समय जो जरूरत थी वो लॉज ऑफ गॉड बताया, गॉड का इंट्रोडक्शन बताया कि अल्लाह एक है, राइट वे ऑफ लिविंग बताया। ये सब चीजें मैसेज के थ्रू पढ़ानी शुरू करी। ऑल दो उसके बाद उनके जाने के बाद वो रिलीजन बना, वो बात अलग थी। तो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री शुरू हुई आज से 2500 साल पहले। तो फिर जब वो आए और फिर इंडिया में और अलग जगह पे भगवान को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। ये सब 500 साल पहले हुआ क्राइस्ट के आने से 500 साल पहले की बात है। द्वापर की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब द्वापर शुरू हो। फिर उसके बाद सेकंड डिवाइन सोल आई, गौतम बुद्धा। बुद्धा ने हमें 8 फोल्ड पाथ बताया, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, सही बात करना, बोलना, हर चीज। राजा के बच्चे थे, कुछ ऐसे दृश्य देखे
कि लगा कि ये सब चीजें सही नहीं है और छोड़कर गए और ये सब चीजें हमें बताई। 250 साल पहले क्राइस्ट के आए, पहले इब्राहिम आए, पहले मंदिर की स्थापना हुई, फिर इधर फर्स्ट डिवाइन सोल इब्राहिम आ रहे। देखिए बिल्कुल सोल कॉन्शियसनेस में पूरे ड्रामा को देखना है। मैसेजेस दे रही है, बोलते भी हैं इनको मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड आ रहे थे। सेकंड गौतम बुद्धा आए, ये 250 साल पहले आए क्राइस्ट की। इन्होंने सोल को प्योर करके ये सभी चीजें सभी बात बताई, पर फिर भी ना भगवान के बारे में कोई राइट बताया नहीं, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा मतभेद थे इंडिया में या बाहर कहीं भी जो भी हो रहा होगा, तो भगवान के बारे में सही चीज किसी ने नहीं बताई, क्योंकि पता भी नहीं था एक्चुअली। थर्ड सोल आए इब्राहिम, सॉरी क्राइस्ट आए आफ्टर अब्राहम। 500 साल पहले अब्राहम आए, उसके बाद अभी ये क्राइस्ट आ गए। अभी हमारा जो कैलेंडर है ना वो एडी और बीसी कॉन्सेप्ट में आ गया। ये सतयुग के 3000 साल बाद ये सोल आई है, ध्यान से समझना। सतयुग के 3000 साल बाद ये आत्मा आई है क्राइस्ट, यानी कि आज से 2000 साल पहले की बात हो रही है। उन्होंने उस समय सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई, जैसे प्यार, प्यार से रहना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, कुछ कुछ ऐसी पढ़ाई। और ये भी बताया कि फिर से पैराडाइज ऑन अर्थ आएगा। ज्यादा समय नहीं हुआ था पैराडाइज जाए हुए, खाली 500 साल ही बीते थे। सोचिए, सुख 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 की दुनिया गए हुए खाली 500 साल हुए थे। 500 साल के अंदर लोग इतने परेशान हो गए थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि हर आत्मा जो भगवान जैसे हैं वो पहचान जाएंगी, वो ही उस दुनिया में जा पाएंगी, क्योंकि 2000 साल बाद फिर से स्वर्ग इस दुनिया पर आएगा। उनकी किताबों में लिखा है, आप नेट पे आपको मिलेगा। फिर फोर्थ डिवाइन सोल आई आदि शंकराचार्य, जीसस के 500 साल बाद। देखिए बार बार ही हर समय एक एक डिवाइन सोल आ रही थी, परमात्मा के मैसेजेस देने के लिए आ रही थी, अपने ड्रामा अनुसार, अपने समय। उन्होंने संन्यास धर्म शुरू किया प्योरिटी को बचाने के लिए। उनको लगा कि शायद घर पे रहेंगे तो प्योरिटी खंडित होगी और सही नहीं है। उन्होंने संन्यास धर्म स्थापित किया, तपस्या, त्याग, ये सबको बताया। और फिर एक नया रिलीजन शुरू हो गया, कुछ लोगों ने इसको वैसा बना दिया। फिर दोबारा से एक और आत्मा आई, मोहम्मद। 100 साल, आदि शंकराचार्य के 100 साल बाद आई। इन्होंने वापस से रीस्टेब्लिश किया इस्लाम धर्म को, अल्लाह एक है, ऐसे करके पूरे रिलीजन को फिर से नया इस्टेब्लिश किया। और उनके जो है ग्रंथ, शास्त्र लिखने शुरू करे इस्लाम धर्म के। अभी दुनिया में पूजाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि मंदिर भी बनी गया था द्वापर में, हमने कल भी बात करी थी। फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होने शुरू हो गई, और ऐसे करके और भी समय निकल गया। आज हम इतना पढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ूं? बताइए, आप लोग बोलेंगे तो बढ़ूंगा आगे। चैप्टर तो बहुत खूबसूरत है ये बात। बताइए, आगे बताइए। थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी लिवरेज है कि मेडिटेशन करना है? नहीं, बता लीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कराइए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 5-7 मिनट और पढ़ते हैं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे कुछ देर तक। तो ऐसे करके भारत जो है हमारा आगे बढ़ रहा था, मंदिर बन गए हैं जगह जगह, और पूजाएं शुरू हो गई हैं। फिर दिव्य आत्माएं आ रही हैं, सब चीजें हो रही हैं। तो शिवलिंग की स्थापनाएं हो चुकी हैं जगह जगह, 12 ज्योतिर्शिवलिंगम बन चुके हैं। और ड्रामा जो है इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गया। वर्ल्ड ड्रामा आराम से चल रहा है, खूबसूरत तरीके से। यहाँ पे सतयुग और त्रेता युग खत्म हो चुका है, द्वापर भी अब खत्म होने की ओर है। और बॉडी कॉन्शियसनेस जो है अब
जो पहले शुरू हुई थी अब वो लगभग लगभग पूरी जगहों पे आ चुकी है सब आत्माओं में। द्वापर में क्या होता है, थोड़े ज्यादा थोड़े कम, मतलब सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस थी, अभी शुरू हुई थी, पर उसके बाद तो पूरा ऐसे बुरे हाल हो गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। भगवान को याद करना बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो देखो ना कितने मंदिर, कितनी सब चीजें हैं। तो 2500 साल आत्माएं जो थी वो बिल्कुल प्योर थी, ध्यान दीजिएगा, सतयुग और त्रेता युग बिल्कुल प्योर। थॉट पावर, इंट्यूशन पावर, मेमोरी पावर, थॉट पावर, इंट्यूशन पावर, मेमोरी पावर, बहुत बहुत शार्प थे ये सुपर माइंड वाले इंसान। हम ही लोग थे वो, और कोई नहीं। सोचने की पावर, परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आज आपने ये सोचा कि मुझको कॉफी पीनी है अभी, तो क्या हुआ, एक सोच आया, आप उठे, आपने दूध लिया, चीनी डाला, कॉफी बना दिया। हर थॉट में एक क्रिएटिव एनर्जी है। आपको संकल्प आया कि मुझको आज, मान लीजिए कोई हमारे बीच में कोई कोडिंग वाले बंदे हैं, साइंस के या कोडिंग जो भी होता है आईटी के, उसने सोचा कि मुझे ये प्रोग्राम लिखना है, उसने सोचा, उठा और प्रोग्राम लिख दिया। प्रोग्राम लिखते लिखते आज मैं और आप मिल पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। आज किसी ने सोचा तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई, किसी ने सोचा तो हवाई जहाज बन गया, किसी ने सोचा तो ये लैपटॉप बना दिया, किसी ने सोचा तो मोबाइल बना दिया, किसी ने सोचा तो ये मेरा कपड़ा जैसा किसने बनाया वो बना दिया, किसी ने सोचा तो ये कर्टन बन गए, किसी ने सोचा तो सोफा बन गए, किसी ने सोचा तो गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी बन गए। हर चीज थॉट पावर से होती है। परमात्मा कहते हैं विचार ही शक्ति है और विचार ही वस्तु भी है। तो पहले तो हम सब विचार की शक्ति से चलते थे, इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा थी, मेमोरी पावर बहुत शार्प थे। अब धीरे 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 धीरे, आज से इनफैक्ट 10 साल पहले भी हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी। चलो एक चीज पूछता हूँ, आप सभी को एक्सपीरियंस होगा, याद है आपको जब पहले वो वैसे वाले फोन आते थे, जब हम जिसमें राउंड वाला वो डायल होता था, याद है आपको, 1 फिर 4 ऐसे करके नंबर हम डायल करते थे, लैंडलाइन फोन। तभी भी हमें नंबर याद हुआ करते थे लोगों के, याद है? याद है आपको ये बात? तब नंबर बहुत ज्यादा याद रहते थे भैया। याद रहते थे ना। अभी ये स्मार्टफोन हाँ। आने की वजह से क्या हो गया, हम फोन तो स्मार्ट और हम क्या हो गए, थोड़े से अभी हम ज्यादा स्मार्ट हो गए। हम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो गए, भूल गए सब। वही तो, इसीलिए तो ज्यादा स्मार्ट हो गए, भूल गए सारा कुछ। सब चीजें भूल गए हम लोग। और मान लो अब हम्म। इतने डिपेंडेंट हो गए कि बर्थडे भी हमें फोन बताता है। इनफैक्ट मैं अभी थोड़े दिन पहले 9 तारीख को किसी से मिला था और मैं तो हैरान भी हुआ। अभी 500 के 40 नोट कितने होते हैं? मान लो 40 × 5, मतलब 40 नोट 500 के कितने हजार होते हैं बताइए? जो भी होते होंगे, ठीक है। उसने कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करके देखा। सोचो, इतना विश्वास भी नहीं रहा हमें हमें हमारे ऊपर। अभी हाल तो और बुरे होने बाकी हैं। ये हाल हो चुका बहुत है ना, क्योंकि हमारी एकदम। डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पे बढ़ गई है सारी। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं ना आजकल, बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारी मेमोरी पावर कम होती जा रही है। क्यों? बहुत ज्यादा कम हो गया। बहुत ज्यादा कम। हम में से कुछ लोग को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं है आज की डेट, नहीं। है ना, क्योंकि कम हो गई मेमोरी पावर। अब हम याद नहीं रखते हैं, हम डिपेंडेंट हो गए हैं। किन्हों को तो अपने 4 पिन होता है ना, पिन एटीएम का 4 ही शब्द हाँ। का होता है, वो भी याद नहीं रहता है, 4 डिजिट का पिन। अभी इससे ज्यादा और कहाँ जाऊं, पता नहीं। तो जब हम वहां से आए थे उस घर से, तो ये वाले हाल थे हमारे। थॉट पावर बहुत अच्छी। जैसे वो 2 दिन पहले राजेश भैया बता रहे थे कि सच में उस समय के लोगों ने जो मंदिर, जो महल बनाए, कैसे बनाए होंगे, इतने एक्यूरेट, इतने सुंदर, अभी तक भी वो वैसे ही हैं, क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त था।
क्योंकि थॉट पावर बहुत जबरदस्त थी, मेमोरी पावर बहुत शार्प थी। अभी हमें वापस वो रिगेन करनी है। तो इसका मतलब तो अब हम बीच बीच में ये चेकिंग पॉइंट है। तो शिव का मतलब तो हम जानते हैं, पीस एक पॉइंट है, सीड है, 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं। ये सब चीजें जो हम बनाने लग गए ना, ये पोट्रे, ये सब चीजें जो हमारे बनाई हमने, ये किसने बनाई? हम लोगों ने बनाई। उस समय ये जो शिवलिंग बना तो किसके आधार पे बना? मेमोरी पावर उनकी इतनी शार्प थी कि परम धाम में देखकर आए थे कि हाँ, परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो वैसे आके एक पॉइंट को बनाने की कोशिश करे। फिर जब उस पे नहीं टिके तो फिर पोर्ट्रेट बनाने शुरू कर दिए। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और हमारी सोसाइटी में हम आत्माएं वही करती हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती हैं। तो उस समय जब इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, तो कुछ कुछ इस तरीके के सॉल्यूशन दिए गए द्वापर में, और ग्रंथ लिखे गए, मंदिर बनाए गए, सुख शांति को वापस स्थापित करने के लिए सभी कार्य किए गए। अब्राहम जब आए तो उन्होंने बहुत सुंदर स्टडीज दी, पर उसकी जस्ट बाद ही एक हमने स्टोरी सुनी थी। किसकी? ईव और क्या नाम था भाई? बताइए, आप ही बताइए क्या था। ईव और एडम। ईव और एडम की स्टोरी सुनी थी। बोला था उन्होंने कि किसी ने ये फॉरबिडन एप्पल उन्होंने खा लिया। अब ये फॉरबिडन एप्पल क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्या फॉरबिडन एप्पल की बात हो रही है यहाँ पे? फॉरबिडन एप्पल कुछ और नहीं था, हमारे ही गुण, यानी कि हम लोगों ने अपनी सोल कॉन्शियसनेस को खा लिया। अभी एप्पल खाने से कुछ ऐसा नहीं होता है। तो वो जो फॉरबिडन एप्पल था वो कुछ और नहीं, वो हमारी सोल कॉन्शियसनेस थी जो हमने खत्म की। और फिर उसके बाद बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, किसी के प्रति हमारा अट्रैक्शन हुआ और सब चीजें शुरू हो गई, क्योंकि अब हमें बाहर से सुख शांति, सेंसुअल प्लेजर जिसको बोलते हैं, उसकी तलाश होने लगी। ये भूल गए कि हम ही सुख शांति स्वरूप आत्मा है। तो फिर ये तो हमें सबको पता है, काबा का दरगाह वहां बनी। ये भी हम लोगों ने गॉड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहां भी भगवान को नूर के बारे में बताया गया है ना। तो अभी हम आज इतना ही पढ़ते हैं। अभी मैं आगे और जा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, पर अभी हम इसको कल पढ़ेंगे। आज इसको इतना ही लिखें रखें, सही है कि अभी इसको भी कराऊं? बताओ, आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है। आज हम थोड़ी देर अभी मेडिटेशन करेंगे। अभी तक जितना हम बात कर रहे थे, समझ आया कि किस किस तरीके से ये पूरा हिस्ट्री चलने लगा और क्या क्या चीजें आई? क्लैरिटी आई सभी लोगों को? प्लीज बताएं मुझे, शेयर करें अपने कुछ एक्सपीरियंस इन दिनों, पिछले दिनों कुछ आपने महसूस किया हो तो। दिन भर कैसा जाता है सभी का? अरे इतनी शांति, कुछ तो बताओ यार, ऐसे मत करो। सबके मन शांत हो गए हैं, देखो। सबके अच्छी बात। अनिता दीदी स्पिरिट वर्ल्ड काफी है ना, कुछ तो बताओ यार, है? चलिए, भैया सही बोल रहे हैं, सब शांत हो गए हैं। यही है हमारे हेल्थ होती जा रही है, परमात्मा से जुड़कर। जो शांति हम बाहर खोज रहे थे वो अभी हमारे मन में आ गया। वो हमारे मन में है। चलिए, तो फिर जुड़ते हैं उस सच के सागर से, और उस सत्य के संग में जाते, और कुछ देर बैठकर अपने आप को वापस से रिचार्ज करते हैं। हम सभी उनके बच्चे हैं। हमें वो बहुत प्यार से दिव्य आत्मा कहते हैं कि बच्चे सब दिव्य आत्मा है। आप सब सुख शांति के सागर के बच्चे हैं। आप ही हैं सुख शांति के सागर के बच्चे हैं। तो क्यों बाहर शांति की एक बूंद के प्यासे हैं?
जब पूरे भंडारे भरे पड़े हैं मेरे पास, मीन्स उनके पास, जब मेरे पास पूरे भंडारे भरे पड़े हैं बच्चे, तो आप क्यों बाहर ढूंढते हैं? चलिए, तो उस सुख, शांति और प्यार और शक्तियों के दाता से, सागर से, अपने ही पिता से चलते हैं हम मिलने, और कुछ थोड़ा सा भर के आते हैं तो जरा, दिन भर यूज करने के लिए। चलिए बैठिए शांति से कुछ देर, और हम उनसे मिलते हैं। तो मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पे लेकर आए। मैं आत्मा हूं। देखें अपने ऊपर परमपिता परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज, और उनसे हमें शक्ति आ रही है। देखिए जैसे ही मैं बोल रहा हूं शक्ति आ रही है, आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक हल्का सा वाइब्रेशन खिंचाव होना शुरू हो गया है। मैं आत्मा शक्तियों से भर रही हूं अपने आप को, या भर रहा हूं अपने आप। आज हम किन्हीं दो आत्माओं को, जिनसे कभी भी हमारा कोई बात हुआ है, आज हम उनको माफ करेंगे, और वो जो हैं जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहले लेकर आ जाएं किसी एक आत्मा को अपने सामने, उनके हर सीन को देख लीजिए। देखिए हम शक्तियां भर रहे हैं अपने पास, हम ये कर सकते हैं अभी। और मन में एक ही भाव, हे आत्मा, पीछे जो भी हुआ कुछ, मैं अब आगे बढ़ गया हूं उससे, मैंने आपको माफ कर दिया है, आप भी मुझे माफ करें। अब आप कुछ भी करें, पर मैं बदल चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आत्मा हूं। मैं उस शांति के सागर का बच्चा हूं। मैं शांति से ही अब रिस्पॉन्स दूंगा हर चीज का। राजा के बच्चे हैं। राजा के बच्चे रॉयल संस्कार में होते हैं। अब बाहर की कोई भी परिस्थिति और आपकी कोई भी बातें मुझे कभी भी मेरी स्थिति से हिलाएगी। ये बोलते हुए, कहते हुए, अपने मन को इंस्ट्रक्शन देते हुए हम आगे बढ़ते
और सेकेंड आत्मा को, दूसरी सोल को भी इमर्ज करें अपने सामने। उसके लिए भी यही बात, हे आत्मा, हम सभी आत्माएं हैं और इस ड्रामा में अपना अपना रोल निभा रहे हैं। मेरे और आपके बीच में कभी कुछ भी हुआ हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप भी मुझे माफ कर, और मैंने भी आपको माफ कर दिया। मैं अब आगे बढ़ चुका हूं, या बढ़ चुकी हूं। आप भी आगे बढ़। मैं शांति और सुख के सागर का बच्चा हूं। यूं तो हम सभी उसके बच्चे हैं, पर मैंने उनको पहचान लिया है। तो हे आत्मा, अब कहें और करें, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, आप जो जैसे हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते अपने संग में रहने वाली सभी आत्माओं को इमर्ज करें, चाहे वो मम्मी पापा हो सकता है वो इस दुनिया में नहीं हो, पर वो कहीं तो हैं। तो वो जो जैसे हैं इमर्ज कर लीजिए उनको आपके सामने। आपके अपने बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, सभी को इमर्ज कर लीजिए एक साथ अपने साथ। और सभी को दीजिए। तो देखेंगे आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से वो डिवाइन लाइट जो आपको आ रही है वो निकलेगी और उन सभी आत्माओं तक पहुंच जाएगी। उनको भी सेंटर ऑफ फोरहेड पे ही रिसीव होगी। देखिए इस डायग्राम को, ऊपर परमात्मा उनसे आपको आ रहा है और आपसे सबको जा रहा है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इमर्ज कर लीजिए अपने घर को अपने सामने और उसको भी पावर से भर दीजिए। अब हम एक दृढ़ संकल्प लेते हुए कि आज की दिनचर्या में मेरी मनचर्या, मेरी मनोस्थिति बहुत पावरफुल रहेगी। बाहर की कोई भी परिस्थिति मेरे ऊपर अब हावी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता कि हम बच्चे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, शांतिमय आत्मा हूं और सुखमय आत्मा हूं। और आज दिन भर मुझे यही सबको देना है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हम सभी आत्माएं
सब एक जैसे हैं, पर सबके रोल अलग अलग। चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, कोई भी छोटा और कोई बड़ा अब नहीं है, उनका रोल है वो। मन को ये दृढ़ संकल्प लेते हुए लौट आए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। आई होप आप सभी का ये मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा हो। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। कैसा रहा आप सभी का मेडिटेशन? अच्छा रहा? चलिए, तो आप सभी महान आत्माओं को, सभी वेरी गुड, सभी देवी देवताओं को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा कहते हैं जिन्होंने उनको पहचान लिया वो सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को मेरा भी प्यार और नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका आज का दिन बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। दिन भर ये बांटते जाइए, जो सुबह मिलता है देखिए कितना बढ़ता चले जाएगा। सभी को सुख शांति प्यार देना है, क्योंकि हमें सुख शांति प्यार की दुनिया बनानी है, क्योंकि हम सभी परमात्मा को जान चुके हैं कि वो कौन है। चलिए मिलते हैं कल और अपनी इस यात्रा को, इस स्टडीज को और आगे बढ़ाते हैं। बाय। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।